नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। 30 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कितने सही हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उस पर आपको बोर्ड PDF मिलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वाह्य अभ्यास के आधार पर। वाह्य अभ्यास के आधार पर इसको सतही कहा जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए व्यक्तिगत भेद जो है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भेद या विभेद दिखाई पड़ता है, बुद्धि में भी हो सकता है, अभिवृत्ति में भी हो सकता है, योग्यता में भी हो सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। ये तीसरा क्वेश्चन है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो देखिए चिंतन आरंभ होने के लिए समस्या सबसे पहले होनी चाहिए। जब समस्या होगी तभी चिंतन की आवश्यकता होगी, इसलिए डी विकल्प, समस्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो बिने नहीं, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो है ये किसने? टर्मन ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, टर्मन। प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो देखिए प्रगतिशील परिवार के बच्चों में ये उपलब्धि जो है ये प्रबल दिखाई पड़ती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, उपलब्धि। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पिछड़ेपन का कारण नहीं है पूछ रहा है आपसे। देखिए बुद्धि से आदमी पिछड़ा हो सकता है, शारीरिक दोष है, कोई विकलांगता है तब भी वो पिछड़ा हो सकता है, विशिष्ट पिछड़ापन भी आप समझते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ वातावरण है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। कह रहा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। तो किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व का कह रहा है ना, तो व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्फीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्टन ने। तो सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि किसने बताई है? स्फीयरमैन जी ने। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, स्फीयरमैन। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तनाव को कम करने के लिए रक्षात्मक यंत्राकता। ठीक, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा 10 नंबर मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। मतलब इनमें से तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तनाव भी होता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इसमें डिसलेक्सिया जो दिया हुआ है ना, ये एक विकृति है, विकार है, इसलिए आप लोग डिसलेक्सिया चयन करेंगे। यदि उपयुक्त में से सभी होता तब भी पिछड़ापन था नहीं होता, इसलिए आप लोग डिसलेक्सिया चयन करेंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। विकल्प सी सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बुद्धि लब्धि साधारणतः मानसिक न्यूनता कह रहा है ना, तो मानसिक न्यूनता 70 से कम, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा।
डॉट डॉट बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रगतिशील, मानसिक रूप से पिछड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, निर्माणात्मक है, योगात्मक होता है, सीसीई ये छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीखने के लिए वंचित, सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है ये सामाजिक अभाव नहीं है, ये स्वयं उसके अंदर उत्पन्न अभाव है, प्रेरणा नहीं है उसको सीखने की। ठीक है, बाकी सृजनशीलता के पोषित अवसर ना मिलना ये सामाजिक अनुभव में आ जाएगा, सामाजिक रूप में। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश ये भी सामाजिक समस्या है। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण ये भी सामाजिक है, लेकिन सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है ये सामाजिक कारक नहीं है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षार्थी बालक जो है ये स्वतंत्र चर है। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा है 40, 42, 45, 48। तो एक हफ्ते में आरटीआई 2009 कहता है कि 45 घंटे, प्रत्येक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 जो है ये करके, स्वयं के द्वारा करके सीखने पर बल देता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आप लोगों को सोच रहा हूं एक दिन एनसीएफ 2005 और आरटीआई 2009 अलग अलग वीडियो में पढ़ा दिया जाए। ठीक है, थ्योरी उसकी पढ़ा दी जाए। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन के त्रिकोण में शिक्षण अनुभव नहीं आता है, अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन ये सब आता है, लेकिन जो ये शिक्षण अनुभव है ये नहीं आता है, यानी विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए, कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है ये कथन बिल्कुल सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है ये भी सही है, जब आप क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो शीघ्रता से हल मिल जाएगा। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये भी सही है। अब आपसे ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका कथन है? ये रॉस जी का कथन है। ठीक है, रॉस जी ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसका कथन है? रॉस का। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। देखिए, जब अमूर्त चिंतन आपका शुरू होगा तभी आप तर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा, निरीक्षण, तो अमूर्त चिंतन जो है जीन पियाजे जी के किस अवस्था में है? 11 वर्ष के ऊपर, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 11 वर्ष। ठीक है, जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाओं को आप लोग जरूर देख के जाएंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र ये सभी हो जाएगा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है भाई, जब वृद्धि होगी, शारीरिक विकास होगा तो मांसपेशियों में वृद्धि होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसमें भी होगा, स्नायुमंडल में भी होगा, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी विकल्प। बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? शैशव काल में, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए ये उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज, नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। अभी बताया देखो, तर्क जिज्ञासा ये 11 वर्ष में, तो 11 वर्ष क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम अंतरण के बारे में पूछ रहा है थार्नडाइक जी से रिलेटेड, तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो देखिए वंशानुक्रम के बारे में पूछ रहा है, तो समानता वंशानुक्रम है, भिन्नता भी वंशानुक्रम है, प्रत्यागमन भी है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम नहीं है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, अभिप्रेरणा। बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। डाट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां, तो ये 3 अथवा 4 वर्ष, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम से कह रहा है, तो संकेत अधिगम जो है ये जब अनुकूलन होगी ऐसी स्थिति तब इसको सीखा जा सकता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में अभिप्रेरणा होना तो भावात्मक चाहिए, लेकिन विकल्प में ए और बी दोनों दिया है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति आप लोग मान के चलेंगे। ठीक है, वैसे ए और बी दोनों दिया है तो सी भी आप ले सकते हैं। भावात्मक जागृति दिया है, ज्ञानात्मक जागृति दिया है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। चलिए भावात्मक जागृति सही विकल्प हम लोग मानेंगे, बाकी इसको कल डिस्कस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा चिंतन मानसिक क्रिया का ... पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिंतन जो है ये भावात्मक पक्ष में जाएगा। चिंतन कह रहा है तो चिंतन तो ज्ञानात्मक में जाएगा। ठीक है, चिंतन किस में जाएगा? ज्ञानात्मक में। चिंतन ज्ञानात्मक में जाएगा, यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरा भी चैनल ग्रो करे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ईवीएस की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।